जय श्री राम। आज के अंक में सभी का स्वागत है। आपके अपने चैनल राम कथा में खुशबू जोशी आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने पिछले अंक में पेज नंबर 49 पढ़ा, जिसमें हमने राम कथा का महत्ता को समझा। आज हम पेज नंबर 50 से शुरू करते हैं। बालकांड के 50 पेज नंबर से शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले अंक का श्लोक हमको पढ़ना चाहिए, तो हम पहले पिछले अंक का आखिरी श्लोक जिससे हमने समापन किया था वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पेज नंबर 50 से शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तारा, सुनी आचर जुन मनिहि जिनके विमल विचारा। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 50। जय श्री राम। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई सब माथा, बरनु विशद राम गुण गाथा। संवद 16 सही एक सीता, करऊ कथा हरि पद धरी सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भूम बार मधुसामा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जनत श्रुति, गावही तीरथ सकल तहा चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में जाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन, सर जू नीर जपहि राम धरी ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर शरीर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस समज्जर अरु पाना, हरहि पाप कर वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिषा, अति कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धिमानी सरस्वती जी ने भी नहीं कर सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विधि त अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के धर्म धाम की देने वाली सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिसमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल गानी। विमल कथा कर किन आरंभा, सुनत नसाही काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोरथ, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याणकारी खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिनके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नाम सुनंत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल भर जरई, होई सुखी जौ एही सर परई। जिसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष सुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष न सावन।
यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। यह रुचि महेश निज मानस राखा पाई, सुसमऊ शिवा मन भाषा, ताते रामचरितमानस बर धरेऊ, राम सियत हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी ने शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा होई सुख सुहाई, सादर सुनहु सज्जन मन लाई। मैं सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जन, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा। असमानस जहि विधि बयऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब कोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी, उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका कल्याण हुआ है, वह अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमी ही तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करही मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदही घन साधु। बरस ही राम सुजन बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय में इससे गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो आज का हमारा अंक आज हम इस पर समापन लेते हैं। और जैसा कि आज हमने पेज नंबर 50 और 51 पढ़ा है, 50 और 51 बालकांड का, और इसमें हमको ये पता चला है कि तुलसीदास जी ने श्री हरि के चरणों में ये जो रामचरितमानस का जो रचना करी थी वो संवत 1631 में की थी। तो हमको ये पता चला है इस आज के अंक में हमको, और ये पता चला है कि अगर अयोध्या जी में हम अपना शरीर त्यागते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में पहुंच जाते हैं। तो ये हमें आज के अंक से ये जानकारी मिली, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज के अंक में हम विदा लेते हैं और सभी देवी देवता से प्रार्थना करेंगे कि हमसे सुनने पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा करें। हम तो एक अच्युत प्राणी है। और आज के अंक हम विदा लेते हैं। कल हम पेज नंबर 52 रामचरितमानस के बालकांड का 52 पेज में पढ़ेंगे। तो आज के अंक हम विदा लेते हैं। आपकी अपनी चैनल श्री राम कथा में खुशबू जोशी आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम।